आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद सिपाही और मैं हूं मनीष सिंह। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। तो आइए जानते हैं कि इस सूची में किन स्टार प्रचारकों के नाम भारतीय जनता पार्टी ने शामिल किए हैं। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, संजय जायसवाल, सुशील मोदी, भूपेंद्र यादव, देवेंद्र फडणवीस, राधा मोहन सिंह, रविशंकर प्रसाद, गिरिराज सिंह, स्मृति ईरानी, अश्विनी कुमार चौबे, नित्यानंद राय, आर.के. सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, आदित्यनाथ, रघुवर दास, मनोज तिवारी, बाबूलाल मरांडी, नंदकिशोर यादव, मंगल पांडे, रामकृपाल यादव, सुशील सिंह, छेदी पासवान, संजय पासवान, जनक चमार और सम्राट चौधरी, विवेक ठाकुर और निवेदिता सिंह शामिल हैं। बीजेपी ने दूसरे चरण के लिए 46 उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी है। आइए जानते हैं इस सूची के बारे में। भाजपा ने बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर 46 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी संजय मयूख ने इसकी जानकारी दी। शनिवार को दिल्ली में भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति अपने प्रत्याशियों के नामों की चर्चा करने के लिए बैठक बुलाई थी। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई दिग्गज नेता भाजपा मुख्यालय में मौजूद रहे। इस लिस्ट में नौतन से नारायण प्रसाद, चनपटिया से उमाकांत सिंह, बेतिया से रेणु देवी, हरसिद्धि सुरक्षित से कृष्णानंद पासवान, गोविंदगंज से सुनील मणि त्रिपाठी, कल्याणपुर से सचिनेंद्र प्रसाद सिंह, पिपरा से श्यामबाबू प्रसाद यादव, मधुबन से राणा रणधीर सिंह, सीतामढ़ी से डॉक्टर मिथिलेश कुमार, राजनगर से रामप्रीत पासवान, झांझरपुर से नीतीश मिश्रा, बरुराज से अरुण कुमार सिंह, पारू से अशोक कुमार सिंह, बैकुंठपुर से मिथिलेश तिवारी, बरौनी से रामप्रकाश राय, गोपालगंज से सुभाष सिंह, सिवान से ओम प्रकाश यादव, दरौली से रामायण मांझी, रौंधा से करणजीत सिंह, गोरियाकोठी से देवेश कांत सिंह, तरैया से जनक सिंह, छपरा से डॉक्टर सी.एन. गुप्ता, गरखा से ज्ञानचंद मांझी, अमनौर से कृष्ण कुमार मंटू, सोनपुर से विनय कुमार सिंह, हाजीपुर से अवधेश सिंह, लालगंज से संजय कुमार सिंह, राघोपुर से सतीश कुमार यादव, उजियारपुर से शील कुमार राय, मोहिउद्दीनपुर से राजेश सिंह, रोसड़ा से वीरेंद्र पासवान, बछवाड़ा से सुरेंद्र मेहता, बेगूसराय से कुंदन सिंह, बखरी से रमाकांत पासवान, बिहपुर से कुमार शैलेंद्र, पीरपैंती से ललन कुमार पासवान, भागलपुर से रोहित पांडे, बिहार शरीफ से डॉक्टर सुनील कुमार, बख्तियारपुर से रणविजय सिंह, दीघा से संजीव चौरसिया, बांकीपुर से नितिन नवीन, कुम्हार से अरुण कुमार सिन्हा, पटना साहिब से नंदकिशोर यादव, फतुहा से सत्येंद्र सिंह, दानापुर से आशा सिन्हा और मनेर से निखिल आनंद के नाम शामिल हैं। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जारी किया 7 निश्चय पार्ट 2। बिहार में इन मुद्दों पर होगा कार्य। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जदयू ने 7 निश्चय पार्ट 2 की घोषणा कर दी है। इस निश्चय पत्र के जरिए जदयू ने साफ कर दिया है कि पार्टी आगे बिहार में विकास को लेकर कैसे आगे बढ़ेगी। इससे पहले भी पार्टी ने 2015 के चुनाव में 7 निश्चय की घोषणा की थी और उसके तर्ज पर इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जदयू ने 7 निश्चय पार्ट 2 का ऐलान कर दिया है। इस घोषणा पत्र के भाग 2 में इन मुद्दों पर होगा कार्य। युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, सुलभ संपर्कता और सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। जदयू के साथ साथ नीतीश कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल से निश्चय पत्र जारी किया है। इसके साथ मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके लिखा है कि लोगों की सेवा करना हमारा धर्म है। आप सभी को धन्यवाद कि मुझे बिहार की सेवा करने का मौका दिया। मुझे विश्वास है कि आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से 7 निश्चय भाग 2 को क्रियान्वित कर हम राज्य को विकास की और ऊंचाइयों तक पहुंचाते हुए सक्षम होंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में चुनावी शंखनाद कर दिया है। गया की एक सभा में जेपी नड्डा ने कहा कि किसान कानून लाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को आज़ाद किया है।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने किसान कानून लाकर भारत के किसानों को आजाद कर दिया है। अब अन्नदाता को अपनी मेहनत का हिसाब लेने के लिए जगह जगह के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। बिहार दौरे पर आए भाजपा अध्यक्ष ने ये बातें गांधी मैदान में आयोजित एक जनसभा के दौरान कही। नड्डा ने कहा कि एनडीए की सरकार ने शिक्षा के लिए बेहतर कार्य किए हैं। बिहार में एनडीए के राज में 14 मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। हमने 5 साल में छात्रों के लिए अलग बजट बनाए हैं। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि बिहार के विकास के लिए हमारी पार्टी हमेशा आगे रही है। नड्डा ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार की तस्वीर बदल दी है। उन्होंने विपक्षियों पर तंज कसते हुए कहा कि चुनाव विकास के लिए होता है। जेपी नड्डा ने विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। आज हुई उनकी रैली में उनके निशाने पर विशेषकर वो लोग थे जो जेपी के आंदोलन से निकले और नेता बन गए। नड्डा ने कहा कि जयप्रकाश नारायण की वजह से आगे बढ़ने वाले आज कांग्रेस का साथ दे रहे हैं, उनकी विचारधारा से समझौता कर लिया है। संपूर्ण क्रांति का जिक्र करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि यह अलग बात है कि जो नेता जयप्रकाश नारायण के आशीर्वाद से राजनेता बने, एक बार नहीं 3-3 बार मुख्यमंत्री बने। जिस जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस पार्टी को अलग कर जनता पार्टी बनाई थी, उस जयप्रकाश नारायण के शिष्य होने के बावजूद आज की परिस्थिति में कांग्रेस को गले लगाकर चल रहे हैं। ऐसे लोगों ने जेपी की विचारधारा से समझौता कर लिया है। जाते जाते बात कोरोना महामारी की। भारत में कम होने लगा है कोरोना का कहर। आइए जानते हैं क्या कहते हैं आंकड़े। महामारी से लगातार 8वें दिन 1000 से कम मरीजों की मौत हुई है। देश में कोविड-19 के एक्टिव मामलों की संख्या में लगातार 3 दिनों से 9 लाख के आंकड़े से भी कम बनी हुई है। महामारी से लगातार 8वें दिन 1000 से कम मरीजों की मौत हुई है। देश में कोविड-19 के एक्टिव मामलों की संख्या लगातार 3 दिनों से 9 लाख के आंकड़े से कम बनी हुई है। भारत में कोविड-19 से उबरने वाले मरीजों की संख्या 60 लाख के आंकड़े को पार कर गई है, जबकि इस महामारी से लगातार 8वें दिन 1000 से भी कम मरीजों की मौत हुई है। देश में कोविड-19 के एक्टिव मामलों की संख्या लगातार 3 दिनों से 9 लाख के आंकड़े से कम बनी हुई है। वहीं देश में 918 और लोगों की मौत हो जाने के बाद कुल मृतक संख्या बढ़कर 1,08,334 हो गई है। वहीं देश में 918 और लोगों की मौत हो जाने के बाद कुल मृतक संख्या बढ़कर 1,08,334 हो गई है। भारत में कोविड-19 से उबरने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। साथ ही भारत कोविड-19 के मरीजों के अधिकतम संख्या में संक्रमण मुक्त होने के साथ साथ विश्व में अग्रणी स्थान बनाए हुए है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि जिन शीर्ष 5 राज्यों में कोविड-19 के अधिकतम मरीज हैं, वहां आधे से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। अभी के लिए इतना ही। आगे की न्यूज़ अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए आज़ाद सिपाही।